हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 5। तो आज का हमारा चैप्टर 5 का फोर्थ लेक्चर होने वाला है, मतलब 4 पार्ट होने वाला है। तो इससे पहले जो 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैप्टर 5 के, वो अगर आप लोगों ने नहीं स्टडी किए हैं तो जाइए चैनल पे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के नाम से आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाके स्टडी कर सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो आप जाके उनको भी स्टडी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसके लेक्चर्स आप लोगों को कटारिया फार्मेसी पे नहीं मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग या कोगुलेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल के ऊपर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, इजी लैंग्वेज में नोट्स चाहिए, तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स भी मिल जाएंगे। जल्द ही डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का कोर्स भी अवेलेबल होने वाला है, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, या इसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। तो कोगुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वो एक इस स्लाइड के अंदर हम आपको डायग्रामेटिकली ही समझा देंगे। वैसे मैं एक मोटा मोटी बताऊं तो आपको जब चोट लगती है तो चोट लगने के थोड़ी देर बाद जो चोट वाला हिस्सा होता है वहां पे अपने आप जो ब्लड है वो जम जाता है। तो वो ब्लड जमने की प्रोसेस जो होती है उसको ही हम कोगुलेशन बोलते हैं या मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, वही चीज है ये, बस समझना है इसको और लिखना है आप लोगों को, इतना ही काम आप लोगों को करना है। तो इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग इज द बॉडी इमरजेंसी सेफ्टी सिस्टम होता है। मतलब भाई इमरजेंसी कंडीशन में, अब देखिए आप कहीं मतलब कोई भी पर्सन है जिसका रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो छोटी मोटी जो चोट लगती है, ब्लड वगैरह आता है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बंद हो जाता है। अगर चोट ज्यादा है तो सीरियस कंडीशन हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी अपने आप को ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेती है इमरजेंसी कंडीशन में। तो ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस है, इमरजेंसी सेफ्टी सिस्टम है हमारी बॉडी का। व्हेन एवर ए ब्लड वेसल्स इज इंजरी, मतलब जब ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है, द बॉडी इमीडिएटली स्टार्ट ए केमिकल चेन रिएक्शन टू स्टॉप ब्लीडिंग। हिंदी में देखिए, अच्छा हिंदी में नहीं दे रखा है, तो हिंदी में यही चीज है कि जब आपको चोट लगती है तो हमारी बॉडी अचानक से, मतलब तुरंत प्रभाव से एक रिएक्शन स्टार्ट करती है। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन, जिसकी वजह से जो ब्लड लॉस हो रहा है हमारी स्किन से, वो धीरे धीरे जम जाएगा और वहां से बंद हो जाएगा ब्लड बाहर आना, जिससे हमारी बॉडी से ब्लड लॉस नहीं हो पाएगा। तो देखिए, जैसे कि कट ऑन फिंगर, जैसे आपकी फिंगर पे कोई कट लग गया है, क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी जिसको हम बोलेंगे कोगुलेशन, और उसके बाद क्या बनेगा? क्लोट बनेगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये सिंपल सी प्रोसेस है, इसको आप डायग्रामेटिकली भी समझा सकते हैं। डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमारी ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर देखिए ब्लड बह रहा है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे कट लग गया स्किन पे, तो क्या हुआ? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, जो ब्लड कंपोनेंट्स है वो सारे बाहर की ओर मूव करने लगे। लेकिन धीरे धीरे एक प्रोसेस होगी, देखिए थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस में देखिए क्लोट बनेगा। क्लोट के बाद फाइबर्स आएंगे, जो इस मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये सेल्स होती है ब्लड सेल्स, उनको एक जगह ट्रैप कर लेगा, जाल बना लेगा, और उसके बाद जो 6 स्टेप्स में प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएगी और एक तरीके से यहाँ पे जम जाएगा ब्लड, तो यहां से बाहर की ओर ब्लड नहीं जा पाएगा। ये डायग्रामेटिकली आप लोगों को समझा दिया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इन इनसोल्यूबल फाइब्रिन थ्रेड। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजन्स प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड के अंदर सोल्यूबल होते हैं।
लेकिन वो जैसे ही जरूरत पड़ेगी क्लोटिंग की वो कन्वर्ट होंगे इनसोल्यूबल फाइब्रिन्स में, जो जाल बनाने का काम करेंगे और फॉर्म करेंगे एक क्लॉट टू प्रिवेंट ब्लड लॉस एट द साइट ऑफ इंजुरी, और जो जहां पे चोट लगी है वहां पे ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोकने का काम ये करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोआगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग। तो आपको अगर क्वेश्चन में कोआगुलेशन भी पूछा जा सकता है और ब्लड क्लोटिंग या मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीजें हैं, सेम ही कंटेंट आप लोगों को लिखना है। तो हिंदी में देख लीजिए, रक्त का थक्का बनना या कोगुलेशन वह शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें घुलनशील फाइब्रिनोजन अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित होकर चोट के स्थान पर थक्का बनाता है और रक्त स्त्राव को, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। तो क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर क्लोटिंग के लिए, क्यों जरूरी है क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, कोगुलेशन? तो सबसे पहले तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से बचाता है हमारी बॉडी से, ब्लड वॉल्यूम और बीपी को बनाए रखता है, ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अंदर प्रवेश ना कर पाए हमारी बॉडी के अंदर, अब चोट लग जाती है तो प्रवेश कर सकते हैं लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू ये रोक लिया जाता है। वाउंड हीलिंग, और जो घाव होता है हमारी बॉडी के ऊपर वो जल्दी से हील हो पाए, ठीक हो पाए, उसके लिए कोगुलेशन मदद करता है, जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लोटिंग में, कोगुलेशन में मदद करते हैं। तो ये टेबल है, सभी बच्चों को ये टेबल याद होनी चाहिए। टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं जो कोगुलेशन में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो मैं दिखाता हूं आप लोगों को टेबल, ये आप लोगों को याद करनी है, कैसे भी करो आप, ट्रिक बना के करो या कैसे भी करो। तो टोटल यहाँ पे हमारे 13 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है फाइब्रिनोजन, जो कन्वर्ट होता है किसमें, फाइब्रिन में। सेकेंड है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, जो जो बेसिकली विटामिन के डिपेंडेंट होता है। थर्ड है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो टिश्यू फैक्टर होता है। कैल्शियम है फोर्थ, रिक्वायर एवरीवेयर, सभी जगह रिक्वायर होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेलरिन लेबाइल फैक्टर है। प्रो कन्वर्टीन विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होता है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, हीमोफिलिया ए कोज होता है बेसिकली एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जो हमारा 8 होता है। ठीक है, इसके अलावा क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 9, इससे हीमोफिलिया बी कोज होता है। ठीक है, इसके बाद 10 जो फैक्टर हमारा स्टुअर्ट पावर फैक्टर है, कॉमन पाथवे। 11 जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, पीटीए जो फैक्टर है इंट्रिंसिक पाथवे में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारा 12 नंबर का हगमैन फैक्टर है, कॉन्टैक्ट फैक्टर होता है। और लास्ट है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्लोट को। तो ये जो टेबल है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी मदद करने वाली है, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई नेम बताइए, फैक्टर 10 का नेम क्या है, तो स्टुअर्ट पावर फैक्टर हमारा फैक्टर 10 होता है। फैक्टर 9 कौन सा है, क्रिसमस फैक्टर होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आपके 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोगों को याद करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक स्टेप ऑफ ब्लड क्लोटिंग। जो स्टेप्स होती हैं मैंने समझा दिया, अब स्टेप समझने में आपको सारी चीजें आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहली जो स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला फैक्टर का फॉर्मेशन होने वाला है। कैसे होगा, दिस इज द स्टार्ट बटन ऑफ क्लोटिंग, यहां से हमारा क्लोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टेप फर्स्ट से। क्या होता है इसके अंदर, देखिए इंजरी होगी, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी हमारी बॉडी में चोट लगी तो क्या होगा, डैमेज टिश्यू रिलीज, जो डैमेज टिश्यू है वो रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस क्लोटिंग फैक्टर मिलेंगे और बेसिकली जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो हमारा बनेगा। ठीक है, ये कॉम्बाइन होके क्या बनाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएंगे। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगी, इंजरी हुई, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है हमारा वो रिलीज हुआ, कैल्शियम फैक्टर्स मिले जो क्लॉटिंग फैक्टर, और क्या ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर यहाँ पे रिलीज हुआ। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिलीज हो गया। तो यहाँ पे एक देखिए 2 पाथवेज स्टार्ट होते हैं स्टेप फर्स्ट के अंदर, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम डैमेज टिश्यू से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, फास्ट होता है थोड़ा, और यूज फैक्टर 8, ठीक है, फैक्टर 7 को ये यूज करेगा। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है हमारा स्टार्ट फ्रॉम ब्लड इससे, ये ब्लड से स्टार्ट होगा, वो डैमेज टिश्यू से स्टार्ट होगा, ये चीज याद रखना, ये थोड़ा स्लो होगा। और इसमें वह फैक्टर यूज होने वाले हैं यहाँ पे हमारे, देखिए फैक्टर
यहाँ पे हमारा 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। ये फैक्टर्स इसमें यूज होने वाले हैं। तो बोथ पाथवे मीट एट फैक्टर एक्स, कहां पे मिलेंगे? फैक्टर एक्स पे मिलने वाले हैं। तो इसको ज्यादा डीपली नहीं जाना है, इतना ही आपको याद कर लेना है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट होगा किसमें? थ्रोम्बिन में, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो बना है वो कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को इन एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। जैसे प्रोथ्रोम्बिन है हमारा, ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो इसमें इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? थ्रोम्बिन में। ये हमारा प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, अब जो थ्रोम्बिन बना है वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब क्लोटिंग में हेल्प करेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैल्शियम आयन और विटामिन के की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है, ठीक है, क्योंकि थ्रोम्बिन हमें जरूरत पड़ने वाली है। रिएक्शन क्या होगी? थ्रोम्बिन इनएक्टिव है, थ्रोम्बिन एक्टिव में कन्वर्ट होगा। प्रोथ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन है, कंफ्यूज मत होना। चलिए थर्ड स्टेप क्या होगा? अब यहां पे वो थ्रोम्बिन बन गया। अब हमारा जो फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, जो इनएक्टिव फॉर्म में है, ये भी फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा जो एक्टिव फॉर्म होती है। तो क्या होगा? थ्रोम्बिन एक्ट ऑन फाइब्रिनोजन। थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा किसमें? कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन थ्रेड्स, मतलब जाल, जाल बनाएगा ये, ठीक है। फाइब्रिन इज इंसोल्यूबल एंड स्टिकी। फाइब्रिन थोड़ा इंसोल्यूबल होता है और स्टिकी होता है, चिपक जाती है, इससे जो सेल्स होती है चिपक जाती है। रिएक्शन क्या होगी? फाइब्रिनोजन सोल्यूबल है और फाइब्रिन इंसोल्यूबल थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लाइक नेटिंग यूज फॉर केज फिश, मतलब फिश को पकड़ने के लिए हम नेट का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे फाइब्रिन जो होता है वो ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, जाल के अंदर, अपने जाल के अंदर। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। अब बात करें फोर्थ स्टेप की, लास्ट स्टेप की, यहां पे होगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। मतलब फाइब्रिन मेस ट्रैप, किस किस को ट्रैप कर लेगा ये फाइब्रिन का जाल? बेसिकली आरबीसी को ट्रैप कर लेगा, डब्ल्यूबीसी को ट्रैप कर लेगा, प्लेटलेट्स को ट्रैप कर लेगा, और सॉफ्ट क्लॉट का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में होता है। कभी कभी आपको चोट लगी होती है तो क्या होता है? स्टार्टिंग में सॉफ्ट क्लॉट होता है, जब हाथ लगा देते हैं तो वो वापस से हट जाता है, ठीक है, वापस से ब्लड स्टार्ट हो जाता है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। फैक्टर 13 स्ट्रेंथ द क्लॉट, जो लास्ट फैक्टर है हमारा 13, वो इसको स्ट्रेंथ बनाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है धीरे धीरे, ठीक है, और फाइनल क्लॉट हमारा बन जाता है। तो फैक्टर 13 इसको हम सीमेंट ऑफ क्लॉट भी बोल सकते हैं। आई होप ये 4 स्टेप आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट जो स्टेप है, क्लॉट रिट्रैक्शन और हीलिंग। उसके बाद देखिए क्लॉट तो बन गया है, लेकिन हीलिंग भी तो होगी लास्ट के अंदर, ऐसे ही थोड़ी पड़ा रह जाएगा, क्लॉट हट जाता है ना ऑटोमेटिकली, वो चीज है। तो क्या होगा? प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, धीरे धीरे सिकुड़ेगी, क्लॉट श्रिंक होगा, क्लॉट सिकुड़ेगा, धीरे धीरे टाइट होगा, हार्ड होगा, वाउंड एज कम क्लोजर, जो घाव है थोड़ा पास में आ जाएगा, पहले इतना घाव था फिर इतना इतना, पूरा खत्म हो जाएगा, हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेटर जैसे ही हीलिंग होगी क्या होगा? क्लॉट रिमूव हो जाएगा बाय फाइब्रिनोलाइसिस, और एंजाइम प्लाज्मिन की मदद से जो हमारा क्लॉट है वो रिमूव हो जाएगा और बॉडी वैसे की वैसे नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो ये लास्ट स्टेप इसका होगा, और ये हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो कोई भी डाउट हो बेटा आप लोगों को वीडियोज के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपकी मदद जरूर होगी कटारिया फार्मेसी की तरफ। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।